My X-Men. नमस्कार, सत श्री अकाल, खुशामदीद भाई लोग। हाईली एंटिसिपेटेड एक्समैन 97 फाइनली पुरानी कुछ यादों को ताज़ा करने के लिए हमारे बीच आ चुकी है। बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सीरीज़ 90s के फेमस एक्समैन एनिमेशन सीरीज़ की वापसी है और इसको लेकर ज़बरदस्त हाइप थी। अब अभी से ये कैसी है और कैसी नहीं है जैसी बातों को करके इसे जज करना तो बहुत जल्दबाजी होगी, और आप जानते हैं कि हम ऐसा कोई काम नहीं करते। लेकिन ये सच है कि इसकी शुरुआती 2 एपिसोड्स फुल टू फाड़ू रहे हैं और इनमें कई शॉकिंग ट्विस्ट्स नजर आए हैं जो इसके आगे की कहानी के लिए एक सॉलिड प्रेमाइस सेटअप कर देते हैं। तो चलिए देर किस बात की, आइए इन एपिसोड्स पर अपनी पैनी नजर डालते हैं और स्पेशली उन ट्रिकी क्लाइमैक्सेस को समझने की कोशिश करते हैं जो शायद हमें बता दें कि अब आगे क्या होने वाला है। और भाई लोग, जाहिर सी बात है कि वीडियो में कुछ स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो याद रखिए कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, बोले तो जरा संभल कर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्समैन 97 की शुरुआत म्यूटेंट्स के लिए एक बेहतर और अच्छी दुनिया के वादे से होती है। पहले एपिसोड टू मी माय एक्समैन की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रोफेसर जेवियर के मरने के बाद इंसानों के बीच म्यूटेंट्स को लेकर सिंपैथी बढ़ रही है। लेकिन क्या अब सभी इंसान म्यूटेंट्स को बराबर मानने के लिए तैयार हैं? और इस बात का जवाब भी जल्दी मिल जाता है। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। हम देखते हैं कि फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी नाम का एक ग्रुप एक म्यूटेंट लड़के रॉबर्टो को किडनैप कर लेता है और अपने अड्डे पर ले जाता है। अब यहाँ रॉबर्टो की गलती सिर्फ इतनी है कि वो एक म्यूटेंट है और इसीलिए वो सब मिलकर उसे टॉर्चर कर रहे थे। पर तभी स्टॉर्म, बिशप और साइक्लोप्स उसे बचाने वहां पहुंच जाते हैं। मगर उन्हें झटका तब लगता है जब वो देखते हैं कि फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी के ग्रुप मेंबर्स के पास सेंटिनल टेक्नोलॉजीज और वेपन्स हैं। ऐसा ही एक वेपन के अटैक से साइक्लोप्स गिर जाता है, लेकिन जल्दी वो सिचुएशन को संभाल लेता है और अपने पावरफुल लेजर बीम का यूज करता है और वो लोग वहां से बच निकलते हैं। अब ये रॉबर्टो को लेकर सीधा जेवियर स्कूल आते हैं, जहां हमें पता चलता है कि जीन ग्रे प्रेग्नेंट है और वो साइक्लोप्स के साथ अपनी फैमिली शुरू करने के लिए एक्समैन छोड़ना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्टो को होश आ जाता है और सब मिलकर उसके पावर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पर जब सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं तो वुल्वरीन रॉबर्टो को डराने की कोशिश करता है ताकि उन्हें कुछ पता चल सके। पर यह दाव भी बेकार जाता है और रॉबर्टो वहां से भाग जाता है। लेकिन बाद में एक नाइट क्लब में एक्समैन उसे फिर पकड़ लेते हैं। वो उन्हें कुछ भी बताने या उनके साथ चलने के बदले जुबली के साथ डांस करने की शर्त रखता है। मतलब ऐसा लगता है कि दोनों के बीच जल्दी ही कोई केमिस्ट्री देखने को मिलने वाली है। खैर, आगे हम साइक्लोप्स को सेंटिनल वेपन्स और फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी मेंबर्स के बारे में यूएन ऑफिशियल डॉक्टर कूपर से बात करते देखते हैं। पर इस बातचीत में वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते और अब आगे इस बारे में जानने के लिए साइक्लोप्स और स्टॉर्म गैरेज से पूछताछ करने जा पहुंचते हैं। ये वही बंदा है जो प्रोफेसर जेवियर्स की मौत का जिम्मेदार होता है। गैरेज उन्हें कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता, यहाँ तक कि सजा कम करने का लालच देने पर भी गैरेज टस से मस नहीं होता। जीन ग्रे उसके दिमाग में झांकने की कोशिश करती है ताकि वो ये जान सके कि आखिर वो उनसे क्या छुपा रहा है। अब उसे बोलिवर ट्रास्क, जो प्रोफेसर की मौत के पीछे की साजिश का मास्टरमाइंड था, के बारे में पता चल जाता है। पर इस कोशिश में उसे बहुत बड़ा झटका तब लगता है जब वहां उसे मास्टर मोल्ड के बारे में भी पता चलता है। उसे ये एक विजन भी आता है कि वो अकेली है और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। खैर, अब जब उन्हें बोलिवर ट्रास्क के एड्रेस के बारे में पता था तो एक्समैन उसे पकड़ने निकल पड़ते हैं, जहां मास्टर मोल्ड जैसे रोबोट्स उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन एक्समैन बड़ी ही आसानी से उनसे निपट लेते हैं। वुल्वरीन मॉर्फ की मदद से मास्टर मोल्ड का सर उड़ा देता है और फिर डॉक्टर कूपर के साथ यूएन के सैनिक ट्रास्क को अरेस्ट कर लेते हैं। आखिर में हम रॉबर्टो को जुबली के साथ देखते हैं। रॉबर्टो बताता है कि उसकी पावर्स सोलर एनर्जी से आती हैं और वो भी अभी उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। वो अपनी म्यूटेंट पहचान से परेशान है और इसलिए अभी के लिए वो एक्समैन का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जुबली को देखकर भी ये साफ दिख रहा है कि वो भी रॉबर्टो की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। एपिसोड के एंड में मैग्नेटो वहाँ आता है। जब एक्समैन ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि साइक्लोप्स और जीन ग्रे के जाने के बाद उनका नया लीडर कौन होगा, मैग्नेटो बताता है कि प्रोफेसर जेवियर ने अपनी सारी चीज़ें उसे सौंप दी हैं और इसीलिए वो एक्समैन के नए लीडर के रूप में जिम्मेदारी लेने का फैसला करता है।
तो कुल मिलाकर दूसरे एपिसोड की शुरुआत एक बदले हुए मैग्नेटो के साथ होती है। शुरू में उसे कुछ म्यूटेंट्स को फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी से बचाते हुए दिखाया गया है, लेकिन पहले की तरह वो अब अपने दुश्मनों को जान से नहीं मारता, बल्कि प्रोफेसर जेवियर की तरह सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही वायलेंट होता है। हालांकि साइक्लोप्स और कुछ दूसरे एक्समैन अभी भी उस पर पूरी तरह से भरोसा करने में हिचकिचाते हैं, और ऐसा होना भी जायज है क्योंकि आखिरकार मैग्नेटो एक लंबे समय तक उनका दुश्मन रहा है। इस बीच हम जीन ग्रे और स्टॉर्म के बीच हो रही बातों को सुनते हैं। जीन को इस बात की चिंता है कि कहीं उसका होने वाला बच्चा एक म्यूटेंट ना हो। वो चाहती है कि उसका बच्चा एक नॉर्मल इंसान के रूप में जिए ताकि उसे ऐसी दुनिया में ना रहना पड़े जो म्यूटेंट्स के साथ भेदभाव करती है। साथ ही हम मैग्नेटो और रॉग के बीच एक सीक्रेट मीटिंग को भी देखते हैं। यहाँ मैग्नेटो रॉग के द्वारा किए गए पास्ट के किसी ऐसे काम की तरफ इशारा करता है जिसके बारे में अगर एक्समैन को पता चल जाता है तो वो उस पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। अब ये तो क्लियर नहीं हुआ कि आखिर वो क्या बात थी, लेकिन रॉग जल्दी से कहती है कि इस बात को सीक्रेट ही रहने देना बेहतर है। क्या लगता है, क्या ये दोनों के बीच किसी सीक्रेट अफेयर की तरफ एक इशारा है? खैर, मैग्नेटो पूरी शिद्दत से एक्समैन के साथ फिर से दोस्ती करने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन तभी डॉक्टर कूपर और यूएन ट्रूप्स वहां उसे गिरफ्तार करने आ जाते हैं। वो उसे उसके पिछले काले कारनामों के लिए सजा दिलाना चाहते हैं जो उसने ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट किए थे। अब मैग्नेटो का ये नया अवतार शांति से उनके साथ चलने को तैयार तो हो जाता है, बस उसकी एक शर्त होती है कि उसका ट्रायल सही ढंग से हो। मुकदमा शुरू होता है। बाहर बहुत से म्यूटेंट्स से नफरत करने वाले लोग जमा हो जाते हैं। मैग्नेटो अपने बचाव में ये कहता है कि उसने सिर्फ अपने लोगों की रक्षा के लिए वायलेंस का रास्ता चुना था, ठीक वैसे ही जैसे इंसानों ने किया। लेकिन तभी जहां मुकदमा चल रहा होता है उस कंपाउंड में प्रोटेस्टर्स आ घुसते हैं। इसी बीच जीन ग्रे को लेबर पेन शुरू होता है और वुल्वरीन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वो टेलीपैथिकली साइक्लोप्स को मैसेज करता है जो उस समय ट्रायल में मौजूद होता है। साइक्लोप्स जीन के पास जाने के लिए वहां से निकल जाता है। प्रोटेस्टर्स अभी भी वहां हंगामा कर रहे होते हैं जिन्हें बाकी के एक्समैन संभालते हैं, लेकिन इस उथल पुथल में एक्सक्यूशनर मैग्नेटो को गोली मारने की कोशिश करता है। स्टॉर्म उसे बचाने के लिए बीच में आ जाती है और गोली उसे जा लगती है। इस गोली से उसकी सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं। हालांकि मैग्नेटो को जजेस की इस हिपोक्रेसी पर कि वो खुद अपने बंदों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो शांत बना रहता है। बल्कि यहाँ कुछ प्रोटेस्टर्स उन जजेस को भी निशाना बनाने की कोशिश करते हैं जो इस मामले का एक फेयर ट्रायल चाहते थे, पर मैग्नेटो उन्हें बचा लेता है। यूएन मैग्नेटो को माफीनामा जारी करता है और यहाँ तक कि म्यूटेंट स्टेट जेनोशा को भी अपने मेंबर स्टेट के रूप में एक्सेप्ट करने का फैसला करता है। इधर जीन ग्रे एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम नेथन चार्ल्स समर्स रखा जाता है। साइक्लोप्स और मैग्नेटो के बीच अब एक भरोसा बिल्डअप होता दिख रहा है। लेकिन दूसरा एपिसोड दो जबरदस्त ट्विस्ट के साथ खत्म होता है। स्टॉर्म अपनी शक्तियां खो देने के बाद जीन ग्रे के लिए एक लेटर छोड़ती है जिसमें उसने लिखा है कि वो अब उनके साथ रहकर काम नहीं कर सकती। और सबसे बड़ा धमाका तो ये है कि असली जीन ग्रे दरवाजे पर आकर एक्समैन से मदद मांगती है। सभी लोग चौंक जाते हैं। हैरान साइक्लोप्स उस लेडी की तरफ देखता है जिसके साथ उसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। अगर असली जीन ग्रे अभी आई है तो फिर वो औरत कौन है जो अब तक जीन बनकर रह रही थी? अब यही तो है वो सवाल जिसने दिमाग की सारी बत्ती जला रखी है। विदाउट डाउट ये आगे चलकर इस सीरीज का सबसे बड़ा सस्पेंस बनने वाला है, लेकिन कॉमिक बुक फैंस को शायद इसका जवाब पहले से ही पता हो। अगर ये सीरीज कॉमिक बुक्स की कहानी को फॉलो करती है तो ये गौर करने वाली बात है कि कॉमिक बुक्स में कभी भी साइक्लोप्स और जीन ग्रे को बच्चा होते नहीं दिखाया गया है। असल में उसका बच्चा जीन ग्रे की क्लोन मैडलिन प्रायर से होता है और इस बच्चे का नाम भी नथान समर्स ही रखा गया है जैसे कि सीरीज में दिखाया गया है। पहले 2 एपिसोड्स की कहानी साफ बताती है कि साइक्लोप्स उस महिला के बारे में कुछ नहीं जानता जिसके साथ उसका बच्चा हुआ है, और यहाँ तक कि एक्समैन के दूसरे मेंबर्स भी इस बात से अनजान हैं। अगर सीरीज कॉमिक बुक की कहानी को आगे बढ़ाती है तो जीन ग्रे को साइक्लोप्स और उसकी क्लोन मैडलिन प्रायर अपने साथ रख लेंगे और वो बच्चे को छोड़ देंगे, और ये आगे चलकर उसे विलेन बना सकता है। और इसका मतलब जीन ग्रे का वो खौफनाक विजन भी सच हो जाएगा जो उसे मिस्टर ग्रीच के दिमाग में जाने के दौरान आया था, जहां उसने खुद को अपने बच्चे को बचाने के लिए स्ट्रगल करते हुए देखा था। हमें असलियत जानने के लिए थोड़ा इंतजार तो करना होगा। दूसरे एपिसोड में सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब स्टॉर्म को एक्सक्यूशनर की गोली लगती है और वो ये गोली लगने के बाद अपनी सारी पावर्स खो देती है।
एक इमोशनल सीन है जहां बाहर तूफान आ रहा होता है और स्टॉर्म उससे डरी हुई नजर आती है। अपनी पावर्स को खो देने के बाद उसका दिमाग भी शायद इस असर से बचा नहीं है। बीस्ट उसके कुछ टेस्ट्स करता है और कहता है कि उसे ये पता लगाने के लिए और टेस्ट करने की ज़रूरत है कि कितना नुकसान हुआ है और ये किस तरह का हथियार था। लेकिन वो ये तो समझ जाता है कि स्टॉर्म पर चलाई गई लेज़र राइफल में बहुत ज़्यादा रेडिएशन था, जो म्यूटेंट्स की पावर्स को कमज़ोर करने वाले कॉलर की तरह ही उनकी असली पावर्स को छीन लेता है। लेकिन बीस्ट ये भी कहता है कि स्टॉर्म की हालत शायद ठीक नहीं हो पाएगी। हो सकता है वो एक्समैन छोड़कर चली गई क्योंकि वो ग्रुप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कहीं जाकर अपनी पावर्स को वापस पाने का इलाज ढूंढ ले। हमें नहीं पता कि स्टॉर्म को अपनी पावर्स वापस मिलेंगी या नहीं, लेकिन ये तो पक्का है कि वो सीरीज में वापस ज़रूर आएगी, क्योंकि वो इतना बड़ा किरदार है कि उसे इतनी जल्दी खत्म नहीं किया जा सकता। असल में सबसे ज़्यादा संभावना ये है कि उसे अपनी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी और ये एक्समैन के आने वाले बड़े खतरों से लड़ने में एक गेम चेंजर साबित होगी। एक लंबे समय से एक खतरनाक एक्समैन विलन रहने के बाद फैंस के लिए मैग्नेटो के पॉजिटिव साइड को भी डाइजेस्ट करना मुश्किल हो सकता है। एक्समैन 97 मैग्नेटो का एक ऐसा वर्जन दिखाती है जो क्लियरली प्रोफेसर जेवियर के लास्ट शब्दों और उसे सौंपी गई जिम्मेदारी से इंस्पायर्ड है। वो इंसानों और म्यूटेंट्स के को एग्जिस्टेंस के प्रोफेसर जेवियर के सपने में विश्वास करता हुआ लगता है और उसके बहुत से एक्शंस साबित करते हैं कि वो वाकई में बदल गया है। जब यूएन के सैनिक उसे अरेस्ट करने आते हैं तो वो किसी तरह की कोई वायलेंस नहीं करता और यहाँ तक कि स्टॉर्म को उसकी आंखों के सामने गोली मारे जाने पर भी वो खुद पर कंट्रोल बनाए रखता है। एक्समैन, खासकर साइक्लोप्स, जो उस पर आंख बंद करके भरोसा करने में सबसे ज़्यादा हिचकिचाता है, का विश्वास जीतने के लिए वो पूरे दिल से कोशिश करता है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि भविष्य में मैग्नेटो फिर से अपने बुरे और हिंसक रास्ते पर नहीं चलेगा, लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता। एक्समैन का लीडर होने के नाते उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का सेंस तो हुआ है और अब तक उसने प्रोफेसर जेवियर से किए अपने वादे को निभाने के लिए हर पॉसिबल कोशिश की है। एक्समैन 97 के पहले ही एपिसोड में हमें एक नया म्यूटेंट रोबर्टो भी देखने को मिलता है। ये वही पावरफुल सनस्पॉट है जो पहले भी कई एक्समैन प्रोजेक्ट्स में दिखाई दे चुका है। वो ओरिजिनल एक्समैन द एनिमेटेड सीरीज का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन जिस तरह से रिबूट सीरीज में उसका कैरेक्टर दिखाया गया है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी कम ही है कि उसकी प्रेजेंस सिर्फ एक एपिसोड के लिए ही हो। वो जुबली से खुलकर बात करता है, जो इस हैंडसम लड़के की तरफ अट्रैक्ट भी होती है। जुबली उसकी म्यूटेंट सिचुएशंस के बारे में उसे दिलासा देने की कोशिश करती है और ये भी कि रोबर्टो उसे अपनी पावर्स दिखा भी देता है। वो एक्समैन के साथ रहने के लिए तैयार तो नहीं होता और अपनी म्यूटेंट शक्तियों की जिम्मेदारियों के बिना एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है और ये सब कुछ जल्दी बदल सकता है अगर आगे चलकर जुबली मुश्किल में पड़ जाए। ऐसा लगता है कि उसे भी जुबली से अटैचमेंट हो गया है और हम आने वाले एपिसोड्स में दोनों के बीच कुछ रोमांस की उम्मीद कर सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि एक्समैन द एनिमेटेड सीरीज जैसी शानदार सीरीज की लेगेसी को आगे बढ़ाना वाकई एक मुश्किल काम है, लेकिन एक्समैन 97 ने धांसू स्टाइल में शुरुआत की है और पहले सीजन के लिए कहानी को काफ़ी अच्छी तरह से सेटअप किया है। इस शो के विजुअल्स और एनिमेशन आपको 90s का फील कराते हैं और कहानी भी वहीं से आगे बढ़ती है जहां ओरिजिनल सीरीज खत्म हुई थी। साथ ही अब तक रिलीज हुए पहले 2 एपिसोड्स में ही एक मेजर ट्विस्ट आ चुका है, जहां असली जीन ग्रे आखिर में आ जाती है। स्टॉर्म की शक्तियां खत्म होना और एक्समैन छोड़ देना या मैग्नेटो का दिल बदल जाना और प्रोफेसर जेवियर के सपनों और फिलॉसफी को अपना लेना, ये सब मिलाकर एक अच्छी शुरुआत करते हैं जिस पर नई सीरीज आगे बढ़ सकती है। अगर कहानी का फ्लो कॉमिक्स जैसा ही रहता है और वो ऐसे ही शानदार और रोमांचक एपिसोड्स बनाते हैं तो फैंस एक्समैन 97 से काफ़ी उम्मीद लगा सकते हैं। अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो झटपट ये दोनों एपिसोड्स देख लो। हम वादा करते हैं कि आप कहानी में खो जाएंगे और कमेंट्स में नीचे हमें बताना ना भूलें कि आप इस शो के बारे में क्या सोचते हैं और आगे क्या हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट ऐसे ही एक दमदार और ज़बरदस्त वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।